इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, और इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट हैं उनमें फोकस, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स वगैरह, सोशल सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहला आता है टीचर एंड स्टूडेंट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। ये मॉडल कहता है कि टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों के दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल था ये कह रहा था कि टीचर का ही सबसे मेन रोल रहेगा, जबकि अब इंक्वायरी लर्निंग मॉडल बोल रहा है, ट्रेनिंग मॉडल बोल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही अहम रोल रहेगा इसके अंदर। स्टूडेंट कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। बच्चा जो है लगातार क्वेश्चन पूछता रहेगा, जहाँ पर उसको डाउट होगा वो वहीं पर क्वेश्चन पूछेगा उस मटेरियल से रिलेटेड, यानी कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्लास में उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। जो उसको समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड। जैसा कि हमें पता है जब हम खोजबीन कर रहे हैं उसको हम कोई प्रोग्राम्ड बनाकर चलेंगे कि आपको एकदम, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं और एकदम से क्वेश्चन बच्चा कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, यानी कि ये कोई प्रोग्राम्ड नहीं होती, पहले से ही नहीं तय होती कि आपसे बच्चा ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये आंसर देना है, यानी कि कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड। इन बिगिनिंग देयर इज कंट्रोल ऑफ द टीचर बट ग्रेजुअली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ इंक्वायरी एंड बिकम इंडिपेंडेंट। स्टार्टिंग में जो है टीचर क्या है कंट्रोल करेगा क्लास के ऊपर, उसके बाद क्या है जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे जो है उसको रूल पता चलते चले जाएंगे और फिर वो उसके अंदर क्या है इंडिपेंडेंस हासिल कर लेगा, यानी कि अब वो खुद से ही कर पाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है इन दिस मॉडल येस एंड नो टाइप ऑफ आंसर्स आर गिवन। इस मॉडल के अंदर हम येस नो करके ट्रू फॉल्स वगैरह इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दिस मॉडल फोकस ऑन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी। इसके अंदर मेन फोकस यही रहेगा कि इंडिपेंडेंट ही इंक्वायरी की जाएगी, यानी कि इंडिपेंडेंटली ही आप जो है आपको देखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंस ही रहेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सब जो है इस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, यानी कि क्या क्या मॉडल के एलिमेंट्स हैं। हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 ही एलिमेंट हैं। हमारे 4 जो है मॉडल हम स्टडी करेंगे और इन चारों के अंदर हमारे एलिमेंट्स के नेम सेम हैं, सबसे बड़ी बात। फिर इनके अंदर छोटा छोटा ही डिफरेंस है, चारों मॉडल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया गया है। अब फोकस के अंदर क्या होगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज दैट द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट to learn and inquiry about various things, and the main objective is to give raise to cognitive skills of the teachers। means इस मॉडल के अंदर जो है सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद पर ही निर्भर रहेंगे कि उनको किस तरीके से सीखना है, साथ के साथ वो इंक्वायरी भी करेंगे चीज़ों की, वो उनके ही ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी उनको चीज़ें सर्च करनी है वो करेंगे। साथ के साथ हमें कॉग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप करना है, यानी कि संज्ञानात्मक जो भी हमारे स्किल्स होंगे उनको भी हमें डेवलप करना है। द स्टूडेंट आर देमसेल्फ इंस्पायर्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम विच कैन बी डन बाय देम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। स्टूडेंट जो बच्चा होगा ना इस जो मॉडल के अंदर वो खुद से ही इंस्पायर होगा कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, वो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेगा अपनी ही योग्यता से, वो क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा और एक सिस्टमेटिक वे से करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक कुछ सिस्टम बनाएगा जिसके थ्रू क्या है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर पाएगा। अब जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, घर में होती है काम करने में या किसी भी चीज़ में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जॉब में हो रही है, तो हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे तभी जाकर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा जो है फोकस है इसका मेन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देयर आर 5 फेजेस ऑफ द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। इसके अंदर अब 5 फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। फेज 1 स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन विद द पजलिंग सिचुएशन, यानी कि एक पजल सी होगी उनके सामने, उसका आमना सामना उनको करना पड़ेगा। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर टीचर जो होगा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देगा स्टूडेंट को एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इंक्वायरी।
फिर जो है टीचर साथ में एक प्रॉब्लम देगा और साथ के साथ एक मेथड बताएगा जिसके थ्रू उसको क्या है इस चीज़ के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इन द बिगिनिंग ओनली दोज क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड विच हैव येस एंड नो फॉर द आंसर, यानी कि बस येस और नो से रिलेटेड ही बच्चों से आंसर पूछे जाएंगे स्टार्टिंग की फेज़ में। इन दिस फेज द स्टूडेंट हैव फ्रीडम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग बुक रेफरेंस मटेरियल, यानी कि वो कहीं से भी जहाँ से उनको मटेरियल इकट्ठा वो कर पाएँ वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए जो यूज़फुल हो। नेक्स्ट आता है फेज 2 डाटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या है, हम ऑपरेशन करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। इन दिस फेज द डाटा इज कलेक्टेड फॉर ए प्रॉपर वेरिफिकेशन फॉर दिस, यानी कि एक हम प्रॉपरली डाटा को कलेक्ट करेंगे जिसको हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है, अब हम उस डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये डाटा एक्चुअल में सही है भी या नहीं। द टीचर आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट एज हैव येस एंड नो फॉर द आंसर, और येस और नो के ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट कलेक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट वट एवर दे सी और एक्सपीरियंस, उनको जो भी दिखा या फिर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो उनका अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है कलेक्ट करेंगे डाटा को। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन द टीचर आस्क क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट properties, condition and events like what are the properties of solid object। अब जैसे कि वेरिफिकेशन जब करेंगे तो टीचर जो है जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है या जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके लिए हम हमारी उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बच्चों से ये पूछेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं थी या क्या क्या कंडीशंस वगैरह थी, कैसे कैसे इवेंट्स के थ्रू आपने इसको सर्च किया, इन सब के बारे में टीचर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टीचर ने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों से पूछा। जैसे कि कोई भी चीज़ हम सॉलिड ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने वुड लकड़ी को सॉलिड लिया है, अब वो ऐसी क्यों है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, या हम ट्री को लेते हैं कैसे वो बनते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं वगैरह, या फिर क्या क्या इवेंट्स वगैरह, इन सब के बारे में अब हम स्टूडेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट हमारी फेज़ आती है फेज़ 3। फेज़ 3 के अंदर क्या हुआ, डाटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ के अंदर हमने वेरीफाई किया, थर्ड फेज़ के अंदर अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके अंदर हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्ट टेस्टिंग, यानी कि एक्सप्लोर करना, एकदम से ऑब्जर्व करना। थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर चेंजिंग कंडीशन, यानी कि एक जैसे कि हमने सॉलिड को पानी के अंदर फेंक दिया तो वो तैरने लगी, हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, यानी कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि उसको ऑयल के अंदर डुबाकर हम फिर उसके ऊपर पानी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं और फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे उसकी हम कंडीशन बदल रहे हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टेस्टिंग, यानी कि हम डायरेक्टली उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करेंगे। सर्टेन हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड, यानी कि हम विश्वास कर रहे थे कि जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती है, ये हमारी हाइपोथेसिस थी, हमारी सोच थी, हमने एक जो है कल्पना की थी कि ये ऐसी है, इसलिए ये ऐसी क्यों है। अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे और एक्चुअल में क्या लकड़ी पानी पर तैरती है या नहीं तैरती, इस चीज़ के बारे में हम चेक करेंगे। यानी कि एक्सप्लोरेशन और डायरेक्ट टेस्टिंग के थ्रू हम फेज़ 3 के अंदर ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। टीचर कैन हेल्प्स द चाइल्ड इन बिल्डिंग हाइपोथेसिस, टीचर जो है मदद कर सकता है बच्चों की इसके अंदर हाइपोथेसिस को बिल्ड करने में। नेक्स्ट आता है हमारा फेज़ 4, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने वेरीफाई भी कर लिया था, अब हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर देख लिया, और अब हम क्या है इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर की है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इन दिस फेज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू अराइव एट द कंक्लूजन and also organize the conclusions of certain events, but there are possibilities that the student may commit some errors while explanation। means यानी कि जो इस फेज़ के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको हम एक सिस्टमेटिक वे से
ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे। फिर जो है टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा और एक कंक्लूजन निकालने को बोलेगा उनको, यानी कि उसने जो भी बच्चे ने सॉलिड से रिलेटेड जो भी उसने इंफॉर्मेशन, ठोस, जो हम सॉलिड को ठोस बोलते हैं हिंदी में, उससे रिलेटेड जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चा जो है एक रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकता है एंड वो जो है एक्सप्लेनेशन भी गलत दे सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फेज़ 5, एनालाइजिंग द इंक्वायरी प्रोसेस। अब जो है हम इंक्वायरी प्रोसेस को चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कुछ कमी थी या फिर एक्चुअल में सारी की सारी चीज़ें सही थी। दिस फेज द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एनालाइज द मेथड दे अडॉप्ट फॉर द इंक्वायरी। अब जो है टीचर जो है बच्चों को ये बोलेगा कि जो मेथड आपने चूज़ किया था, आपने जिसके थ्रू भाई, अब हमने सॉलिड के बारे में सर्च करने के लिए बोला था, ठोस पदार्थ के बारे में, सॉलिड मटेरियल, यानी कि उससे रिलेटेड आपने उसके बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हासिल किया और क्या वो मेथड आपने सही चूज़ किया या फिर आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते थे, कोई इजी मेथड भी यूज़ कर सकते थे उसको जो हम सर्च कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे उसके बारे में। या फिर जैसे कि हम मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 तरीके से इजीली सॉल्व हो पाते हैं नॉर्मली देखा जाए तो बच्चे को अगर हम अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, आपने देखा होगा कि एक मेथड बहुत इजी हो जाता है नॉर्मली, तो क्या बच्चा उस मेथड से इजीली कर सकता था? उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया और जिसके थ्रू वो कंक्लूजन पर पहुंचा है और किस तरीके से वो फिर उस मेथड को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में अब स्टूडेंट को क्या है एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा। ये हमारी जो है सिंटेक्स की 5 फेजेस कंप्लीट होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के अंदर क्या होगा? इन द बिगिनिंग द टीचर एक्सर्ट फुल कंट्रोल बट ग्रेजुअली द स्टूडेंट गेट मोर एंड मोर फ्री एंड द टीचर कंट्रोल बिकम लेस। स्टार्टिंग में जो है टीचर ज़्यादा अपना मतलब कि कंट्रोल रखेगा स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे बच्चे जो हैं सीखते हुए चले जाएंगे टीचर जो है उनको फ्री करता हुआ चला जाएगा। अब जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल टीचर रखता है, जैसे कि 8th के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के। लेकिन जैसे ही हम 12th में जाते हैं टीचर भी थोड़ा क्या है लीनियंट होने लग जाते हैं उस टाइम पे। आपने नोटिस किया होगा ये सिचुएशन, यानी कि टीचर भी थोड़ा थोड़ा क्या है लीनियंट से हो जाते हैं। इन दिस मॉडल ए हेल्थी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज बिल्ड एंड द स्टूडेंट एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम साइंटिफिक एटीट्यूड इज डेवलप्ड। इस मॉडल के थ्रू क्या है एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है, एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में, और ये जो है उसको हेल्प करेगा उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी योग्यता हैं, गुण हैं, उनकी मदद से वो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और एक साइंटिफिकली एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर पाए अपने अंदर। इट इज़ सक्सेसफुल ओनली इफ़ देयर इज़ ए म्यूचुअल कोऑपरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। और ये मेथड जो है हमारा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब जो है एक दूसरे से टीचर और स्टूडेंट कोऑपरेट कर रहे हो। अब जैसे कि टीचर जो है आपको छूट दे देता है, लेकिन आप जो है उस छूट का अलग ही फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जैसे कि आपको एक मॉनिटर बना दिया गया है या फिर आपको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के द्वारा दी गई है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ काम दिया है टीचर ने और आप क्या है उसी काम के बदले आप जो है क्लास को तंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर बना दिया तो आप जो है बच्चों को डांटने लग जाते हैं, आप यानी अब जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आप उसका ही गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ में जो है ये तभी हमारा मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा जब बच्चा और टीचर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, जो बच्चे को काम दिया गया है या फिर जो टीचर ने बोला है वही बच्चा कर पाए और इजीली वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हों कि हाँ इस तरीके से हमें काम करना है, अगर टीचर ने हमें ये बोला है, फ्री किया है, तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे उस चीज़ को, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। इस मॉडल के अंदर स्टूडेंट जो है एक्सपीरियंस करता है बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग वेरियस एग्जाम्पल्स। अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चे को और वो क्या है अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाता है।
इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स। ये मॉडल जो है हमारा हेल्प करेगा बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो कि टेक्स्ट बुक में गिवन होती हैं उनको सॉल्व करने में, यानी कि बच्चा जो है इजीली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि टीचर जो होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल उनको देता है जिसके थ्रू उनको एक हेल्प मिलती है और वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में जैसे कि लास्ट पेजेस पे दिए होते हैं क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स वगैरह, वो इजीली उनको सॉल्व कर पाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर ये मॉडल जो है एप्लीकेबल है और क्या क्या किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इन दिस मॉडल स्टूडेंट लर्न टू एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। इस मॉडल के अंदर जो है स्टूडेंट अलग अलग चीज़ों के बारे में एनालाइज कर पाता है, वो देख पाता है कि क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें क्या है काम करना चाहिए। दिस मॉडल इज़ यूजफुल फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो मॉडल है बहुत बेस्ट माना गया है। दिस मॉडल इज़ ऑल्सो यूज व्हेन सम मर्डर मिस्ट्रीज टू बी सोल्व। इस मेथड को हम तब यूज़ कर सकते हैं कहीं पर किसी की डेथ हुई है और उसकी जो हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा, उस केस को हमें सॉल्व करना है, उसके अंदर भी इस मॉडल को इजीली जो है यूज़ किया जा सकता है। उस मेथड के हमारा जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कंप्लीट होता है। होप सो आपको तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब